स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम गाउस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। आज का टॉपिक बहुत आसान है। राइट साइड से शुरू करूंगा एज यूजुअल। एक बॉक्स में आपको एक ही आइडिया दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसके साथ साथ जहाँ पे कोई मुश्किल चीज़ आएगी, कोई डायाग्राम है जो कि आपको उतनी अच्छी तरह समझ नहीं आ रही, साथ उसकी एनिमेशन भी शो हो रही हो, उस एनिमेशन को देख के आपको 3D में नज़र आ जाएगा कि ये डायाग्राम असल में कैसे। तो ये सारा काम किया है। अब आपने भी ये काम करना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, कमेंट्स वगैरह ज़रूर किया करें। ये सब कुछ इसलिए है कि आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँगा। अगर आप इसी तरह चुप करके सारे बैठे रहेंगे तो फिर मैं भी 2-4 दिन छुट्टी करूँगा, हफ्ता छुट्टी करूँगा, फिर दिल करेगा वीडियो अपलोड कर। आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। हमारे पास हैं दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। इसका मतलब ये है कि अगर एक प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, दूसरी प्लेट को हम नेगेटिव चार्ज दें, हमने दोनों प्लेट्स को चार्ज भी इक्वल देना है। यानी जितना प्लेट इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देंगे हम, उतना ही इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज देंगे। ये दे दिया हमने। उसके बाद दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई पॉइंट, जनरल पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है दरमियान, उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये हमारा प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना। अब हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। पहली चीज, जब आपने पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव चार्ज दे दिया, ये जाएगा कहाँ? होगा ये पॉजिटिव प्लेट का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे। उससे होगा क्या कि जो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर चार्ज है वो सारे का सारा इसकी लोअर सरफेस, इस सरफेस पे आ जाएगा। जो नेगेटिव प्लेट के ऊपर चार्ज है वो सारे का सारा इसकी अपर सरफेस यानी इस वाली सरफेस पे आ जाएगा। ये चीज हमें हेल्प करेगी आगे जाके गाउस लॉ लगाने कि सारे का सारा चार्ज जो है वो दोनों प्लेट्स की अंदर वाली सरफेसिस के ऊपर। एक चीज हो गई। अगली चीज, आपके पास चार्जेस जो है वो रेस्ट में है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी कर रहे हैं। यहां पे कोई बैटरीज नहीं है जो लगातार एनर्जी सप्लाई कर रही हो, ना कोई सर्किट है, ना कोई करंट फ्लो कर रहा है, यानी चार्जेस रेस्ट में। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर अगर आपके पास कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट होता है, अब मैं आपको बात बताने लगा, कोई मेटल ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर कोई भी पॉइंट आप ले लेते हो, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। ये चीज हम पिछले लेक्चर्स में कुछ पढ़ भी चुके हैं, कुछ आगे जाके इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज का हमारा ये लेक्चर नहीं है, इसलिए सिर्फ इसको समझ लो कि मेटल के अंदर तमाम पॉइंट्स पे 1 2 3 पॉइंट शो किए। उसी तरह इस मेटल में भी 1 2 3 जितने भी और ले लो, तमाम पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये चीज भी हमें हेल्प आउट करेगी गाउस लॉ लगाने। दो चीजें अंडरस्टैंड कर ली हमने। तीसरी चीज, अब हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रा करनी। हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस जगह पे, ये नेगेटिव प्लेट है जहां पे नेगेटिव चार्ज। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, या ये मैंने शो कर दी। अब मैं लाइंस ड्रा करने जा रहा हूं। जो लाइंस होंगी वो साइड वाली लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, अंदर वाली सारी लाइंस सीधी होंगी, स्ट्रेट होंगी, यानी पैरेलल होंगी एक दूसरे के, और इक्वली स्पेस्ड होंगी, यानी जितना फासला इन दोनों लाइंस का होगा उतना ही इन दोनों का होगा। अब अगर ये तीनों खसूसियात इकट्ठी हो जाए, यानी लाइंस स्ट्रेट हों, पैरेलल हों, इक्वली स्पेस्ड हों, तो ऐसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म। इसका मतलब है इस सारे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ, यहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो वो बराबर होगा, एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म। अब हमने चूंकि गाउस लॉ अप्लाई करना है, गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस की जरूरत होती है। हमारे पास जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी वो वाली,
उसी को मैंने दोबारा से चार्ज के साथ शो कर दिया, लाइंस भी ड्रा कर दी। मैंने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, वो पॉइंट भी मैंने यहां कहीं शो कर दिया। अब मैं गाउसियन सरफेस कैसे चूज करूंगा? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गाउसियन सरफेस में वो पॉइंट लाजमी इंक्लूड होना चाहिए, उस सरफेस के ऊपर होना चाहिए, ना कि अंदर, जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो मैं इस सिचुएशन में गाउसियन सरफेस को इस तरह से चूज करता हूं कि ये मेरे सामने इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको रख दिया ऐसे। ये मेरी गाउसियन सरफेस आ गई, मैंने हाथ पीछे कर लिया ताकि आप देख लें। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता था, वो मेरे इस गाउसियन सरफेस के नीचे वाले फेस पे होना चाहिए। अब मैं इस सरफेस को अगर ड्रा करूं यहाँ पे डायग्राम के अंदर, ये हमारी गाउसियन सरफेस आ गई। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं। एक तो स्टूडेंट्स का ख्याल ये होता है कि ये जो सरफेस है, ये अगर इस प्लेट में गई है तो इसमें क्यों नहीं गई। वो ये चाहते हैं कि हम इस तरह की सरफेस सेलेक्ट करें जो दोनों प्लेट्स के अंदर जा रही है। अगर ऐसी सरफेस सेलेक्ट कर लेंगे फिर उसके अंदर वो पॉइंट नहीं आएगा जिस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे आगे। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप दोनों प्लेट्स के अंदर नहीं जाते, बाद स्टूडेंट्स का चाहेंगे कि वो ऐसी सरफेस लें जो किसी एक में भी ना जा रही हो, मतलब इस तरह से हो। अगर सपोज ये पॉइंट है, वहां तो सरफेस बनी हुई है ना, उसके ऊपर दोबारा नहीं बनाऊंगा। सपोज ये पॉइंट है, वो इस तरह की सरफेस लेना चाहते हैं। अगर आप इस तरह की गाउसियन सरफेस लोगे तो फिर सिर्फ ये पता चलेगा कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर है, और इस सरफेस से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार नहीं निकलेगी। आपको हिंट बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार निकालने के लिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ अंदर चार्ज इनक्लोज। अगर आप दरमियान में रखोगे सरफेस, तब भी टोटल चार्ज इनक्लोज 0 आ जाएगा, और अगर आप दोनों में ले जाओगे तो फिर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ऐड करके नेट चार्ज इनक्लोज फिर भी 0 आ जाएगा। तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नॉन जीरो एक्सप्रेशन आना है वो ड्राइव नहीं कर पाओगे। अब प्रॉब्लम ये है कि गाउसियन सरफेस जो आपने सेलेक्ट करनी है उसमें सिमेट्री होनी चाहिए। यहाँ पे फिलहाल हमें सिमेट्री नजर नहीं आ रही, जो हमें ज्यादा मुश्किल पैदा करती है, हमें समझने में रुकावट पैदा करती है। तो आगे जाके मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे पहुंच के कि असल में सिमेट्री मौजूद है, और मैं यहाँ पे भूल ना जाऊं इसलिए मैं यहाँ पे एक एरो लगा लेता हूं। जब मैं यहाँ पहुंचूंगा मुझे याद आ जाएगा कि मैंने बताना है आपको कि यहाँ सिमेट्री कैसे। अब इससे आगे चलते हैं। फिलहाल मेरे पास ये अगर गाउसियन सरफेस है, इस तरह से प्लेट के अंदर से गुजर रही है, इसकी जो नीचे वाली सरफेस है, नीचे वाला फेस है इसका एरिया जो है, इसको मैंने ए का नाम मैंने लिख लिया, एरिया ऑफ लोअर फेस इज इक्वल टू ए। अब ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, किसी एरिया को कोई भी नाम दिया जा सकता है। मसला ये है यहाँ पे अगली बात देखो, जब ये सरफेस आप इस तरह से रखोगे ना, स्पेशली अगर आप एनिमेशन में भी देख रहे हो तो वहां पे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रही है। वहां पे जो गाउसियन सरफेस आपके सामने शो हो रही है ना, वो चारों तरफ से बंद नहीं है, उसमें एक साइड से ओपन सरफेस शुरू हो रही होगी। उसकी वजह यह है कि अगर मैं उधर से भी बंद कर देता फिर मैं आपको उसके अंदर नहीं लेके जा सकता था, उस तरह से शो नहीं कर सकता था। तो इस वजह से वो चारों तरफ से जो है वो उसको बंद नहीं किया, बल्कि एक तरफ से खुला रखा हुआ है। बस आपने अपने ज़हन में इमेजिन यही करना है कि वो चारों तरफ से बंद है इस डब्बे की तरफ। अब होता ये है कि जितना इस नीचे वाले फेस का एरिया है ना, ये अगर इसका एरिया, तो ये जो प्लेट है इसकी जो इसके अंदर से ये प्लेट की ये नीचे वाली सरफेस जो है वो इस गाउसियन सरफेस के अंदर है। उस प्लेट की इस नीचे वाली सरफेस का एरिया जो है वो हम कहते हैं एरिया इनक्लोज्ड, यानी यहां से लेके यहां तक जो एरिया जो इस सरफेस के अंदर चला गया होगा, वो आपके पास, आप उसको भी वो भी उतना ही होना है जितना ये नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया और इसके अंदर पॉजिटिव प्लेट का एरिया दोनों बराबर होने हैं। तो हम कहते हैं ये एरिया और ये एरिया बराबर हैं। इसको हमने ऑलरेडी नाम दिया हुआ है ए का, इसको हम नाम दे देते हैं ए का, क्योंकि दोनों बराबर है। आगे चलें, हमें इस बात से इंटरेस्ट नहीं होता
कि जो हमारी गाजियन सरफेस है उसके अंदर पॉजिटिव प्लेट का नेगेटिव प्लेट का कितना एरिया है। हमारा इंटरेस्ट होता है कि इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड की। तो असल में हमने ये एरिया भी इसलिए फाइंड किया कि आगे जाके हम चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड करें। तो चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड करने के लिए हम चार्ज डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। अगर ए यहाँ डिवाइड हो रहा है इधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर लें, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए के बराबर। यहाँ याद रखें ये क्यू वो चार्ज नहीं है जो आपने इस प्लेट को दिया, बल्कि वो चार्ज है जो आपका गाजियन सरफेस के अंदर। ये आपके पास आ गया, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गाजियन सरफेस आपने मालूम कर लिया। जब आप ये मालूम कर लें, समझ लें कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो। आगे एक ही काम होता है, वो ये आप गासेस लॉ लगाओ, फ्लक्स फाइंड करो। गासेस लॉ के बगैर फ्लक्स फाइंड करो, दोनों को कंपेयर करो और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लो। अब मैं बताता हूं कैसे। फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह सिग्मा ए पुट कर दिया, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हम वैसे फ्लक्स फाइंड करते हैं, अगर गासेस लॉ ना लगाएं तो इस सरफेस में से कितना फ्लक्स गुजरेगा। अब यहां पे होता ये है कि जो नीचे वाली सरफेस है ये लाइंस के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा नीचे वाली सरफेस में से। वो कितना है, वो ई ए के बराबर। यानी जब फ्लक्स मैक्सिमम हो तो कैसे निकालते हैं मैक्सिमम फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको आपने ई का नाम दिया हुआ जो अभी फाइंड करना है, और एरिया इसका ए है, मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम फ्लक्स के लिए फ्लक्स निकल आता है ई ए के बराबर। अब बाकी सरफेसेस में से फ्लक्स पहले निकालेंगे, फिर वो सिमेट्री वाली बात की तरफ जाएंगे। अब देखो कि ऊपर वाली जो सरफेस है उसमें से फ्लक्स जीरो होगा। ये जो सरफेस है ना ऊपर, इसमें से फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये मेटल प्लेट के अंदर है, और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मेटल प्लेट के अंदर तमाम पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया है तो फिर ऑटोमेटिकली फ्लक्स भी जीरो हो जाना है। ये जो सरफेसेस, अब ऊपर वाली सरफेस में फ्लक्स जीरो हो गया, यहां पे मैं जीरो ऐड कर लेता हूं। अब मेरे पास चार सरफेसेस बची हैं, ऊपर वाली भी होगी नीचे वाली भी होगी, ये साइडों वाली रहेगी। ये चारों सरफेसेस जो हैं ये इलेक्ट्रिक लाइंस के पैरेलल होंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस नीचे की तरफ हैं और सरफेस के पैरेलल, यहाँ पे भी नीचे की तरफ हैं और सरफेस के पैरेलल, इस पॉइंट पे भी नीचे की तरफ हैं और इस सरफेस के पैरेलल हैं जो आपके सामने। इसी तरह पीछे भी इसी तरह इसके पैरेलल होंगे। एनिमेशन में ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं आप। तो बाकी चारों सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए उनमें से फ्लक्स नहीं गुजरेगा। उन सब में से फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 4 दफा जीरो ऐड कर दें आप, तो ये सभी सरफेसेस में से फ्लक्स आ गया है। अब आप इनको ऐड अप करें तो वो टोटल ई ए आंसर आ गया। उस पर बाद में आते हैं। अब पहले वो जो बात यहां रह गई थी सिमेट्री वाली, उस पर आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये सारी सरफेसेस निकाल दूं, ये ऊपर वाली भी साइडों वाली भी, सिर्फ एक सरफेस ही बचे, फिर तो सिमेट्री है ना। बाकियों को छोड़ दें, अगर सिर्फ इस सरफेस की बात करें सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि तमाम पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम। मैंने यहाँ पे बताया था कि पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है सरफेस के ऊपर, तो सरफेस के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो आपस में सिमेट्रिकल है। तो इस एक फेस पे कम से कम सिमेट्री है, यहाँ पर सिमेट्री होल्ड करें। अब बाकी फेसेस पे अगर सिमेट्री नहीं भी है लेकिन उनमें से फ्लक्स ही नहीं गुजर रहा, वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, तो फिर उन पे अगर जो है सिमेट्री ना भी हो, जिन फेसेस पे फ्लक्स पक्का पता है कि जीरो है, वो अगर सिमेट्री में अपना उनके अंदर सिमेट्री नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन फेसेस पे फ्लक्स जो है वो जीरो नहीं है उन पे सिमेट्री जरूरी। तो यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ सिमेट्री है, एक बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स पूछेंगे कि यहाँ पे हमने ये क्यूब क्यों लिया, हम इसकी जगह सिलेंडर क्यों नहीं थे ले सकते? सिलेंडर भी ले सकते थे, सिमिलरली सॉल्व कर लेते, तब भी यही रिजल्ट आना। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के सॉल्यूशन की तरफ। अब टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, सारे जीरो ऐड करके कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा।
वही जवाब रहना, तो जीरो सारे मिटा देते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। फाई इज इक्वल टू ई ए के बराबर आ गया, इसको इसके बराबर आप रख लें। ये फ्लक्स एक तरीके से आया था, ये दूसरे तरीके से आया, इक्वेट करें ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ए दोनों साइड से कैंसिल आउट करते हैं, आपके पास आ गया ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया है। अगर आपने वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है फिर क्या करोगे, इसके ऊपर वेक्टर साइन लगाओ, लेकिन ये भी अगले स्टेप में आपने करना है, और यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर लगा लो। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म आ गई है। आर यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर यूनिट वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है, यानी इसकी डायरेक्शन इन सारी डायग्राम्स में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, यानी डाउनवर्ड होगी इन सारी डायग्राम्स। तो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर की आपको अच्छी समझ आई होगी। शुक्रिया।